आज नवरात्रि के पहला दिन माँ दुर्गा का पहला स्वरूप का वर्णन हम आपके सामने कर रहे हैं। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय की यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थिता इन माता जी की दाहिनी हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नौ दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग्य प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो गया। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को जताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण किया है, उनके यज्ञ भाग्य भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस संदेश से उपदेश सुनकर सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का आज्ञा यज्ञ देखने वहाँ जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। अकेले उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी की प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतृप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह नहीं सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं याज्ञाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती ने भी उन्हीं के नाम से उपनिषद की एक कथा के अनुसार उन्हीं ने हेमवती स्वरूप में देवताओं का गर्भभंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नौ दुर्गाओं के प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत है। नवरात्रि पूजन के प्रथम दिवस इन्हीं के पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से इनके योग साधना प्रारंभ करते हैं। जय माता दी। प्रथमं शैलपुत्रीश्च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति कस्यं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिश्च महागौरी च अष्टम नवम सिद्धिदात्रीश्च नवदुर्गा प्रकीर्तिता।